इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे मौजूद हैं। सर, रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत शब्द का इस्तेमाल किए जाने से विपक्ष जो है वो नाराज है। ये कह रहा है कि इंडिया नाम से बीजेपी डर गई है, इसीलिए इस तरीके का जो है वो प्रयास किया जा रहा है। मैं महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के प्रयास से जो G20 का परिषद हो रहा है और वहाँ पे जो भारत माता का उल्लेख हुआ है। 10,000 साल पहले का इतिहास है हमारा, जिसमें भारत देश का इस भूमि को भरत राजा जो हमारे थे, जिसने भारत का निर्माण किया, भारत का नाम आया। और आज हमारा देश की संस्कृति विरासत जो है भारत के नाम पे, भारत माता की जय। प्रेसिडेंट ऑफ भारत और भारत का नाम सब जगह आना। मैं तो चाहूंगा, विनती भी करूंगा प्रधानमंत्री महोदय से और राष्ट्रपति महोदय से कि पूरे देश में जहाँ जहाँ केंद्र सरकार का संबंध आता है वहाँ भारत नाम आना चाहिए। 10,000 साल की पूर्व भारत की हमारी ये जो नाम का उल्लेख है। इंडिया तो बाद में आया है, अंग्रेज आने के बाद। हम इस विषय का, इस पहल जो की गई उसका बहुत बहुत मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को गौरव की बात है, देश के लिए गौरव की बात है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी बीते दिनों ये कहा कि भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इंडिया शब्द का इस्तेमाल जितना कम करे उतना अच्छा। बराबर है कि देश के 140 करोड़ जनता का, आप किसी को भी पूछिए, कहीं भी जाइए, वड़ा पाव बेचने वाला भी आपको बोलेगा कि भारत माता की जय। भारत जोड़ो कर सकते हैं यात्रा राहुल गांधी ने यात्रा क्या की थी? क्या नाम था यात्रा का? क्या था नाम? भारत जोड़ो। अब क्यों? अब भारत जोड़ो से यात्रा का नाम भारत जोड़ो रख सकते हैं, लेकिन आपको देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति ने भारत नाम का उल्लेख किया, वो नहीं चलेगा आपको। और भारत नाम का उल्लेख तो हमारा गौरव है। वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन से आप लोग घबरा गए हैं, इसीलिए इस तरीके की जो है वो काम कर रहे हैं। जहां जहां इंडिया शब्द का इस्तेमाल हो रहा है वहां वहां भारत शब्द आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार और काला धन और देश में जितने भी करतूतें हुई है, यूपीए के नाम पे थी। यूपीए को पूरी बदनाम हो चुकी थी। उन्होंने यूपीए का नाम कम करने के लिए इंडिया नाम लाया और इंडिया शब्द को भी उन्होंने जोड़ मरोड़ कर दिया। ये किसी को मान्य नहीं है। मुझे लगता नहीं कि वो भारत देश के प्रेम में कोई ये शब्द रखा है। भारत की संस्कृति को बहुत प्रेम उनको आया, इसलिए शब्द रखा है। उनका यूपीए शब्द जो था, यूपीए नाम था, वो यूपीए नाम उनके वोट्स के लिए उनको लग रहा था कि यूपीए के नाम से वोट नहीं मिलते। ये हालत होती है यूपीए के नाम पे कि कांग्रेस को अपोजिशन पार्टी का लीडर भी नहीं तय कर पाती कांग्रेस पार्टी, इतने कम सीटें आती है। तो इंडिया, ये जो आघाड़ी बनी है, इंडिया आघाड़ी है, वो इंडिया आघाड़ी वगैरह नहीं है। और वो इंडिया आघाड़ी में सारे जो घटक दल आए हुए हैं, ये कोई इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है या ये बहुत बड़े कुछ विश्व में करने जा रहे या देश में करने जा रहे। उल्टा विश्व गौरव युग पुरुष नरेंद्र मोदी जी को डर कर इंडिया नाम का शब्द उपयोग कर जनता के बीच में जाना चाहते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2014 और 2019 में जितनी हालत खराब नहीं, उससे ज्यादा हालत खराब 2024 में होने वाली है। एमके स्टालिन के बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन, उन्होंने सनातन धर्म को लेकर ये कहा कि सनातन धर्म जो है वो डेंगू और मलेरिया के जैसे है, इसीलिए उसको खत्म करना चाहिए। और जब विवाद बढ़ा तो वो कह रहे हैं कि वो अपने इस बयान पे कायम है। देखिए, हिंदुस्तान की संस्कृति जो है, देव, देश, धर्म, संस्कार, संस्कृति हिंदुस्तान की रक्षा करते आई हुई है। और सनातन धर्म को खत्म करेंगे ये भाषा करने वाले स्टालिन के पुत्र और उनके सारे सहयोगी, मुझे
इस बात पे तो उद्धव ठाकरे जी को सवाल करना है कि परसों जब इंडिया आघाड़ी की बैठक हुई, उसमें इन्होंने हाथ पकड़कर वहाँ पे अलायंस किया, तो उद्धव ठाकरे जी को ये बताना चाहिए महाराष्ट्र की जनता को कि सनातन धर्म को खत्म करने वाली बात करने वाले, हिंदू संस्कृति को खत्म करने वाली बात करने वाले स्टालिन के उनके पुत्र का बयान उसको मान्य है क्या? अगर बयान मान्य है तो बताए बयान मान्य है, अगर बयान मान्य नहीं तो वो इंडिया आघाड़ी छोड़े। उद्धव ठाकरे को मेरा सवाल आपके माध्यम से है। मराठा समाज इन दिनों आक्रोशित है, रास्ते पर है, प्रदर्शन जो है सर चारों तरफ हो रहा है। देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री का इस्तीफा, वो कह रहे हैं कि जब तक गृह मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तब तक वो इसी तरीके से अनशन करते रहेंगे। देखिए क्या सवाल है गृह मंत्री के इस्तीफे का? उल्टा देवेंद्र जी ने उनके गृह मंत्रालय के कोई कर्मचारियों ने, पुलिस ने कोई लाठी मारी है, वह चार्ज हुआ है। एक बड़ा मन करके, बड़ा दिल करके उस विभाग का मंत्री होने के नाते मराठा समाज की माफी मांगी है। देवेंद्र फडणवीस जी ने नहीं कहा कभी लाठीचार्ज करने के लिए। कोई बताए 24 घंटे के अंदर देवेंद्र जी ने ऐसा आदेश दिया था? कौन सा आदेश दिया था? कोई आदेश नहीं दिया। उनको कभी भी इसका समर्थन नहीं करते। मैं उनको 32 ईयर से जानता हूँ, वो समर्थन नहीं कर सकते इस चीज़ का। उल्टा मराठा समाज को 40 साल तक शरद पवार साहब और कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकारें थी, खासकर कांग्रेस की सरकारें थी। शरद पवार साहब सरकार चेयर कर रहे थे 40 साल तक। कभी मराठा समाज के आर्थिक और कोई भी उन्होंने समाज की तरफ ख्याल नहीं दिया। कहते रहे उल्टे कि हमारा समाज समृद्ध है। लेकिन जब देवेंद्र फडणवीस सरकार बनी, देवेंद्र फडणवीस ने, मैं सरकार में मिनिस्टर था, उस सरकार ने मराठा समाज का सोशल इकोनॉमी सर्वे किया और वो सर्वेक्षण करने के बाद ये ठहराया गया कि मराठा समाज आर्थिक दुर्बल है, उस समाज को फैसिलिटी देनी चाहिए, उस समाज को रिजर्वेशन देना चाहिए। उन्होंने सारा सर्वे करके, सारा सर्वेक्षण करके चंद्रकांत दादा पाटिल के नेतृत्व में समिति बनाई थी। सारे अपोजिशन के लोग, सत्ताधारी पार्टी के लोग, अनेक संगठन साथ में थी और जो कायदा बनाया आरक्षण का, उस कायदे को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक वहाँ पे मान्यता मिली। लेकिन जब उद्धव ठाकरे सरकार बनी, शरद पवार साहब वो सरकार बनाने वाले मेन नेता थे। क्यों नहीं सरकार में शरद पवार साहब ने कहा, शरद पवार साहब जी ने वो सरकार को क्यों नहीं कहा कि अच्छे वकील लगाइए, सुप्रीम कोर्ट में अच्छा प्रेजेंटेशन करिए, मराठा समाज सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से मागास है। ये जो रिपोर्ट बनाया था, वो रिपोर्ट को सही तरह से शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे ने मान्य किया, माफी मांगी कल। वो नहीं प्रोड्यूस कर पाए, नहीं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रख पाए। इस वजह से मराठा आरक्षण को थोड़ा धक्का लगा हुआ है। लेकिन मेरा दावा है, और भारतीय जनता पार्टी भी सपोर्ट में है, मराठा आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन मराठा और ओबीसी समाज को जो बीच में वहाँ कॉन्ट्रावर्सी लाने का प्रयास कर रहे हैं कि मराठा को ओबीसी के अंदर आरक्षण दो, ये विजय वडेट्टीवार जी कह रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं, ये बहुत सरासर गलत है। मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, उनके अलग से कैटेगरी होनी चाहिए, उस कैटेगरी को सारी सहूलतें मिलनी चाहिए। लेकिन ओबीसी समाज के अंदर आरक्षण देकर फिर एक बार ओबीसी समाज का और मराठा समाज को आमने सामने लाने का प्रयास है, ये नहीं होना चाहिए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, एक मर्द मराठा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को है, एकनाथ शिंदे। देवेंद्र जी जैसे एक नेता हमारे पास है जो मराठा आरक्षण के जिन्होंने ये किया था, और हमारे अजित पवार जी है। ये सारे लोग मिलकर दोबारा मराठा आरक्षण को लेकर अच्छा निर्णय करेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन अजीत शिवतरकर के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई।